जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मतलब हम लोग जो किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो किस प्रकार देखते हैं और कहाँ प्रतिबिंब बनता है, और 25 सेंटीमीटर से कम दूरी वाले वस्तुओं को हम लोग साफ साफ क्यों नहीं देख सकते हैं, और चश्मा लगाने से पहले आँखों को टेस्ट क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हुआ मानव नेत्र, ये हुआ मानव नेत्र का अगला भाग और ये हुआ पिछला भाग। इधर से किसी भी चीज को देखता है, जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये हुआ अगला भाग, मतलब इसी प्रकार ये हुआ अगला भाग। और इधर से देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम लोग रेटिना। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ पे एक नस गया हुआ है इधर, जिसको कहते हैं दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका गया हुआ है ब्रेन में। ब्रेन में ये जो गया हुआ है, तो ब्रेन उसको यहाँ पे उल्टा और छोटा प्रतिबिंब को बड़ा और सीधा प्रतिबिंब में बदल देता है। हम लोग देखते हैं किसी भी चीज़ को तो वो हमको असल में छोटा और उल्टा दिखाई देता है, और अंदर में जाकर के वो सीधा, ब्रेन उसको सीधा और बड़ा बना देता है। इसीलिए हम लोगों को सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और किसी किसी को आप देखिएगा कि नेत्र का प्रॉब्लम रहता है, मतलब किसी किसी को नज़दीक का वस्तु अच्छा से नहीं दिखेगा, किसी को दूर का वस्तु अच्छा से नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस लेंस में आते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस दृष्टि दोष में, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मानव नेत्र 3 प्रकार से खराब होते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन सब का जो नाम है वो याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये हुआ आपका कॉर्निया, उभरा हुआ भाग यहाँ पे जो है, इसी को कॉर्निया कहते हैं। और नेत्र में जो लेंस लगा रहता है वो उत्तल लेंस रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपको मांसपेशिया दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया। ये जो है लेंस के फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करते रहता है, मतलब ये सिकुड़ता है और फिर फैलता है। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो इसको उत्तल लेंस को ये सिलियरी मांसपेशिया खींच देता है, तब इसका फोकस दूरी जो है बढ़ जाता है, तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से फोकसित कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। और ये जो है बहुत फास्ट काम करता है, इसीलिए हम बहुत जल्द दूर की वस्तुओं को भी और नज़दीक की वस्तुओं को भी देख लेते हैं। और यही मोटा पतला होते रहता है। ये जो सिलियरी मांसपेशिया है, ये नेत्र लेंस को मोटा और पतला करते रहता है। जब किसी के नेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है तो वो 25 सेंटीमीटर से कम नज़दीक की वस्तुओं को वो नहीं देख सकता है, लेकिन दूर स्थित अनंत तक वस्तुओं को वो देख सकता है। क्यों? तो ये जो है फोकसित जो करता है 25 सेंटीमीटर से कम फोकसित नहीं कर पाता है, और अधिक ये अनंत तक कर सकता है। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे होल देख रहे हैं, इसको कहते हैं पुतली, मतलब इसी के जरिए प्रकाश जाता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आइरिस जो है, ये पुतली को छोटा बड़ा करते रहता है। मतलब कि जब आप अंधेरे में बैठे रहते हैं और धूप में निकलते हैं तो एक चीज़ आप देखे होंगे कि आँख में चकचौंधनी लगने लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रकाश आपके आँख पे लगता है, कि ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश हमारे आँख में आ रहा है। और कुछ देर के बाद वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, सही होने लगता है, मतलब आप अच्छे तरह से देखने लगते हैं, ठीक है। और जब आप फिर से अंधेरे में आते हैं तो धुंधला, मतलब हर एक चीज़ अंधेरा लगने लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये जो आपको दिख रहा है आइरिस, ये नीचे का भी आइरिस है और ये ऊपर वाला भी आइरिस है। तो ये जो है, ये पुतली को छोटा बड़ा करते रहता है। जब हम लोग धूप में जाते हैं तो ये सिकुड़ करके इधर इस छेद को छोटा कर देता है, इसलिए ये छोटा बड़ा होता है, क्योंकि हमारा लेंस जो है, नेत्र लेंस, ये खराब ना हो, मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए ये जो है सिकुड़ते मतलब धूप में ये सिकुड़ जाता है और अंधेरे में फैल जाता है। ये थोड़ा स्लो काम करता है, इसीलिए जब हम धूप से अंधेरे में आते हैं तो कुछ देर के बाद वो साफ साफ दिखने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए पुतली हुआ, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा है, इसमें कचाव दर्भ भरा रहता है, ठीक है। और हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है रेटिना पर, और ये कॉर्निया और पुतली के बीच यहाँ पे जलीय दर्भ भरा रहता है। यहाँ पे जो आपको आगे में दिख रहा है काला कलर का, वो थोड़ा उभड़ा हुआ है, ठीक है। असल में ये काला कलर का नहीं है, ये पारदर्शी है। अंदर में जो कचाव दर्भ भरा हुआ है वो काला कलर का रहता है, इसीलिए आपको ये जो पारदर्शी यहाँ पे लगा हुआ है कॉर्निया, ये आपको काला दिखाई देता है, ठीक है।
यहाँ पे और आँख के बीच में आप देखिएगा कि बहुत काला रहता है, वो क्या रहता है, लेंस दिखते रहता है। और वो काला कलर का जो रहता है वो धूप में छोटा हो जाता है और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। यही सिकुड़ता है और फैलता है। ये लेंस जो है हमको बहुत ज़्यादा काला दिखते रहता है। असल में ये पारदर्शी होता है। यहाँ पे जो कचाव दर्द रहता है इसके लिए ये काला दिखता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि श्वेत पटल, मतलब ये ऊपरी भाग हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हुआ श्वेत पटल, और फिर नीचे में जो है यहाँ से यहाँ तक ये हुआ नेत्र गोला। ये जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं कॉरैड। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेत्र का जो दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, वो किस प्रकार होता है और इसको किस प्रकार दूर किया जाता है। मतलब जहाँ पे आप जाते हैं चश्मा लगवाने के लिए तो वो क्या चेक करके चश्मा लगाते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, जिसके आंख में निकट दृष्टि दोष रहता है उसका आंख इस प्रकार रहता है। ठीक है, और जिसके आंख में दूर दृष्टि दोष रहता है उसका आंख इस प्रकार रहता है। मतलब कि जिसके आंख में निकट दृष्टि दोष रहता है उसका ये जो है ये दृष्टि पटल इधर हट जाता है, और जिसके आंख में दूर दृष्टि दोष रहता है उसका दृष्टि पटल आगे आ जाता है। मतलब आप एक चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि निकट दृष्टि दोष में आप लोग निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को आप साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को आप साफ साफ नहीं देख सकते। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं और निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, तो ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो चश्मा लगाया जाता है उसमें आप देखें, एक चश्मा आप इस प्रकार का देखे होंगे, चश्मा में जो लेंस लगाया जाता है इस प्रकार का भी होता है। ऊपर में अलग लेंस लगा दिया जाता है और नीचे में इस प्रकार इतना जो होता है दूसरा लेंस लगा दिया जाता है। तो ये ऊपर का जो लेंस रहता है ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है, और नीचे का जो लेंस है ये पढ़ने उड़ने के लिए, मतलब कि नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। तो जिसके आँख में ये चश्मा लगा रहता है उसका जो है नेत्र लेंस वो थोड़ा स्लो काम करता रहता है, इसीलिए उसके चश्मा का जो फ्रेम होता है उसमें यही लेंस लगाया जाता है। और जिसके चश्मे में आप प्लेन शीशा देखते हैं, प्लेन लेंस देखते हैं, उसमें या तो उत्तल लेंस लगा होगा या तो अवतल लेंस लगा होगा। तो जिसका जो अगर दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखता है तो उसमें अवतल लेंस लगा होगा, और जो निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखता है उसमें उत्तल लेंस लगा होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर ये नज़दीक की वस्तुओं को देखेगा तो इसको साफ साफ दिखेगा। ऐसे जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है तो इस प्रकार जो ये देखेगा तो उसको ऐसे साफ साफ दिखेगा, ये ऐसे जाएगा यहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। और जब ये दूर की वस्तुओं को देखेगा तो इस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, मतलब यहीं पे बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो दृष्टि पटल है यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए उसको धुंधला दिखाई देने लगता है। और निकट की वस्तुओं को देखेगा तो दृष्टि पटल पे जाकर के प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए उसको वो साफ साफ दिखता है। जब ये यहाँ पे लगा दिया जाता है अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, तो ये क्या होता है, इसको वो सीधा कर देता है। मतलब कि ये यहाँ से आएगा फिर इसको यहाँ पे बनाएगा, फिर यहाँ से आएगा फिर इसको यहाँ पे बनाएगा। मतलब जब ये इसमें अवतल लेंस लगा दिया जाता है तो दूर में जो कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे बनने लगता है। और इसमें क्या होता है, जिसके नेत्र में दूर दृष्टि दोष रहता है तो उसमें निकट का जो वस्तु रहता है उसको साफ साफ नहीं दिखता है। इस प्रकार वो जाता है यहाँ से, इस प्रकार मतलब दृष्टि पटल के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। इसीलिए नजदीक का वस्तु जो है उसे धुंधला दिखाई देने लगता है और दूर का वस्तु उसे साफ साफ दिखाई देता है। इस प्रकार आता है और फिर वो यहाँ दृष्टि पटल पे बनता है उसका प्रतिबिंब। तो दूर का वस्तु वो साफ साफ देखेगा और नजदीक की वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख पाएगा, तो उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस इस प्रकार होता है। जब ये उत्तल लेंस लगा दिया जाता है तो निकट के वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार बनेगा और दूर का भी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा दृष्टि पटल पे।
और जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो बीमारी आती है नेत्र में, तो उसमें दोनों लेंस लगाया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों। तो ऊपर में जो लगा रहता है वो होता है अवतल लेंस, और नीचे में लगा रहता है वो होता है उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ देखता है और अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को। यहाँ पे आप देखिए, जो दूर का वस्तु इसको नहीं दिख रहा था तो इसमें अवतल लेंस लगाया गया, और इसमें नज़दीक की वस्तु नहीं दिख रहा था तो इसमें उत्तल लेंस लगाया गया। इसीलिए नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए यहाँ पे उत्तल लेंस लगाया जाता है और ऊपर में जो है यहाँ पे अवतल लेंस लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।